दशहरे का अनोखा मेला। छोटे से गांव सोंधीपुर में हर साल दशहरे का मेला धूमधाम से लगता था। गांव के बच्चे साल भर इसी दिन का इंतजार करते थे। इस बार मेले की रौनक और भी बढ़ गई थी क्योंकि मेले में नई नई चीजें आई थीं। पर इस बार एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जो हर बच्चे के मन में घर कर गई। बच्चे और उनके परिवार मेले में बड़े उत्साह से पहुंचे। पूरे मैदान में ढेर सारे झूले, खिलौने, मिठाइयाँ और खिलतमाशे लगे हुए थे। रंग बिरंगी रोशनी से सजा मेला हर किसी को अपनी ओर खींच रहा था। गाने बज रहे थे और लोग अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीदने में मगन थे। राजू और गुड्डू दो सगे भाई थे। दोनों को मेला बहुत पसंद था, खासकर झूले। जैसे ही उनके परिवार ने मेले के अंदर कदम रखा, दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और झूलों की ओर भागे। उनकी माँ ने उन्हें सावधान रहने को कहा, लेकिन उत्साहित बच्चों ने हंसते हुए हामी भर दी और झूले पर चढ़ गए। गुड्डू, देखो, वो झूला कितना ऊंचा जा रहा है, राजू चिल्लाया। हाँ भैया, वो तो बादलों तक पहुंच जाएगा, गुड्डू ने भी उत्साह में जवाब दिया। लेकिन जब झूला रुक गया और बच्चे नीचे उतरने लगे, तो राजू और गुड्डू को एक नई जिज्ञासा ने घेर लिया। मेले के कोने में एक पुरानी लकड़ी की नाव दिखाई दी, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। नाव पर चढ़ने वाले हर व्यक्ति की आंखों में अजीब चमक आ जाती और वो कुछ देर बाद खुश होकर लौटते। चलो भैया, उस नाव में चलते हैं, गुड्डू ने जोश से कहा। राजू थोड़ा हिचकिचाया, पर माँ ने कहा था, दूर नहीं जाना। गुड्डू ने हंसते हुए कहा, अरे बस एक बार, फिर वापस आ जाएंगे। दोनों भाई चुपचाप नाव की ओर बढ़े। जैसे ही वे पास पहुँचे, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो नाव के पास बैठा था, मुस्कुराते हुए बोला, इस नाव में चढ़ने वाले बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। पर एक बात याद रखना, नाव में चढ़ने के बाद जो भी दिखेगा, उससे डरना मत। राजू और गुड्डू ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर नाव पर चढ़ गए। नाव धीरे धीरे चलने लगी और अचानक हवा में उड़ने लगी। दोनों बच्चे चौंक गए, लेकिन डरने की बजाय उत्साहित हो गए। देखो, हम उड़ रहे हैं, गुड्डू चिल्लाया। नाव आसमान में जाकर एक जादुई बाग में उतरी। वहाँ पेड़ पौधे अपनी अपनी जुबान में बात कर रहे थे और जानवर इंसानों की तरह हंसते खेलते नजर आ रहे थे। सब कुछ बहुत अजीब पर बहुत ही सुंदर था। राजू और गुड्डू ने देखा कि बाग में एक विशाल पेड़ था, जिसके नीचे सभी जानवर इकट्ठे थे। पेड़ के तने से एक मधुर आवाज आई, यह बाग केवल उन बच्चों के लिए है जो सच्चे दिल से खेलते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। राजू ने पूछा, हम यहाँ कैसे आए? पेड़ ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों ने सच्चे दिल से नाव पर चढ़ने का साहस दिखाया, इसलिए तुम्हें यह बाग देखने का मौका मिला। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ से लौटने पर तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। गुड्डू ने उत्सुकता से पूछा, कैसी जिम्मेदारी? पेड़ ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें अपने गांव के बच्चों को यह सिखाना होगा कि मेला केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि हमें कुछ नया सिखाने का भी माध्यम हो सकता है। यहाँ जो अनुभव तुम कर रहे हो, वह तुम्हें समझदार बनाएगा। नाव धीरे धीरे बाग से वापस मेले की ओर लौटी। दोनों भाई अपनी अद्भुत यात्रा से खुश थे, लेकिन अब उनके मन में नई समझ थी। जैसे ही वे नाव से नीचे उतरे, उन्होंने देखा कि उनके परिवार वाले उन्हें ढूंढ रहे थे। माँ ने गुस्से से कहा, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? राजू ने माँ के हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, हम एक ऐसी जगह गए थे जहाँ हमने सीखा कि सच्ची खुशी केवल खेलतमाशे में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और अच्छी बातें सीखने में है। गुड्डू ने भी सहमति में सिर हिलाया, हाँ माँ, अब हम अपने दोस्तों को भी यह बात बताएंगे। उस दिन के बाद से राजू और गुड्डू मेले में जाते तो न केवल झूले और खेल का मजा लेते, बल्कि अपने दोस्तों को भी अच्छी बातें सिखाते। दोनों भाई अपने गांव के बच्चों के लिए मिसाल बन गए। सीख, दशहरा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन में नई सीख और जिम्मेदारी लेने का भी अवसर है। इस कहानी में मेले की मौजमस्ती के साथ साथ बच्चों के लिए एक गहरी सीख छुपी है कि मनोरंजन के साथ हमें कुछ नया सीखने और दूसरों की मदद करने की आदत भी डालनी चाहिए।